हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्ग और नर्क क्या है? चलो इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देते हैं। ऐसे ही और भी जानकारी वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाया। हिंदू धर्म में स्वर्ग और नर्क की अवधारणा आत्मा के कर्मों, धर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। ये दोनों स्थान आत्मा की यात्रा में अस्थायी माने जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति की ओर मार्गदर्शक होते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं स्वर्ग और नर्क के बारे में। 1. स्वर्ग स्वर्गा स्वर्ग हिंदू धर्म में वह स्थान है जहां आत्माओं को उनके अच्छे कर्मों का फल मिलता है। इसे देवताओं का लोक कहा जाता है और अक्सर इंद्र देवताओं के राजा के लोक के रूप में वर्णित किया जाता है। इसे इंद्रलोक भी कहते हैं, जहां आत्माओं को शांति, सुख और आनंद मिलता है। स्वर्ग में आत्माओं को अमरता का अनुभव होता है। वहां का वातावरण सुगंधित फूलों, मधुर संगीत और आनंद से भरा होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का दुख, बीमारी या कष्ट नहीं होता। ये स्थान उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन किया होता है। लेकिन हिंदू धर्म में स्वर्ग को स्थायी नहीं माना जाता। जब आत्मा के अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब उसे पुनः संसार में जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत में मिलता है और इसे एक दिव्य और सुखमय स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां देवता निवास करते हैं और आत्माओं को मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए मार्ग मिलता है। 2. नर्क नरक नर्क हिंदू धर्म में पापियों को दंड देने का स्थान है। इसे यमलोक भी कहते हैं और इसका शासन यमराज, मृत्यु और न्याय के देवता करते हैं। यहाँ आत्माओं को उनके जीवन में किए गए पापों के अनुसार सजा दी जाती है। नर्क कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नर्क में सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण, महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों में नर्क का विस्तृत वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में नर्क को भी अस्थायी माना जाता है। पापी आत्मा को अपने पापों का दंड भोगने के बाद पुनर्जन्म के चक्र में लौटाया जाता है। नर्क में आत्माओं को विभिन्न प्रकार की सजाएं दी जाती हैं, जैसे आग में जलाया जाना, तिल तिल करके कष्ट दिया जाना या गर्म तेल में डाला जाना। ये सजाएं आत्मा के पापों के अनुसार दी जाती हैं और यमराज इस प्रक्रिया का न्याय करते हैं। 3. कर्म का महत्व हिंदू धर्म में स्वर्ग और नर्क का आधार कर्म है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल मरने के बाद भोगता है। यदि व्यक्ति ने धर्म, सत्य, दान और सेवा की है तो उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। वहीं यदि व्यक्ति ने पाप, अधर्म, हिंसा और अन्याय किया है तो उसे नर्क की सजा मिलती है। हालांकि हिंदू धर्म में स्वर्ग और नर्क को अंतिम लक्ष्य नहीं माना गया है। ये दोनों ही अस्थायी स्थान हैं। आत्मा का वास्तविक उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो कि पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग है। 4. स्वर्ग और नर्क से परे, मोक्ष हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जो कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने की अवस्था है। स्वर्ग और नर्क अस्थायी स्थान है, लेकिन मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा परमात्मा ब्रह्म के साथ एक हो जाती है और पुनर्जन्म के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। मोक्ष को स्थायी शांति और आनंद की अवस्था माना जाता है, जहां किसी भी प्रकार का भौतिक सुख दुख नहीं होता। निष्कर्ष हिंदू धर्म में स्वर्ग और नर्क आत्मा के कर्मों का परिणाम होते हैं, जहां आत्मा अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नर्क का अनुभव करती है। ये दोनों ही स्थान अस्थायी हैं। आत्मा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो कि सभी सांसारिक बंधनों और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने की अवस्था है। स्वर्ग और नर्क की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का व्यक्ति रहता था। रघु बहुत ही ईमानदार, मेहनती और धर्मपरायण था। उसका जीवन हमेशा सत्य और न्याय पर आधारित था, लेकिन उसे अक्सर एक सवाल सताता रहता था, मरने के बाद क्या होता है? क्या वास्तव में स्वर्ग और नर्क होते हैं? रघु ने बचपन से ही अपने माता पिता और बुजुर्गों से स्वर्ग और नर्क की कहानियां सुनी थीं। स्वर्ग को सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान बताया जाता था, जहां अच्छे कर्म करने वालों को अनंत सुख मिलता है। वहीं नर्क को सबसे भयानक स्थान माना जाता था, जहां पापियों को कठोर दंड दिया जाता है। लेकिन रघु ने कभी इन चीजों को अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए उसके मन में सदा ये जिज्ञासा बनी रहती थी कि ये दोनों स्थान कैसे होते हैं और मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। रघु की मृत्यु और एक नई यात्रा की शुरुआत। समय बीतता गया और रघु बूढ़ा हो गया। एक दिन वह अचानक बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसकी मृत्यु निश्चित लग रही थी। अपने अंतिम क्षणों में उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे मरने के बाद स्वर्ग और नर्क की सच्चाई देखने का अवसर दो। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। रघु की मृत्यु हो गई। जब रघु ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह किसी अज्ञात स्थान पर था। उसका शरीर हल्का और आभासमय था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है, लेकिन तभी एक ज्योतिमान प्रकाश के साथ एक देवदूत उसके सामने प्रकट हुआ। देवदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, तुम्हारे कर्मों का हिसाब करने का समय आ गया है। मैं तुम्हें स्वर्ग और नर्क की यात्रा पर ले चलूंगा ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे लिए क्या तय किया गया है। रघु ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तैयार हूँ। स्वर्ग की यात्रा। पहला स्थान जहां देवदूत उसे ले गया, वह स्वर्ग था। स्वर्ग की ओर जाते हुए रघु ने एक विशाल और सुनहरी सीढ़ी देखी जो आकाश तक जाती थी।
जब उन्होंने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया तो एक अद्भुत दृश्य उनके सामने आया। चारों ओर हरी भरी घाटियां, रंग बिरंगे फूल और मधुर संगीत की ध्वनि थी। वहां का वातावरण शुद्ध और शांति से भरा हुआ था। जैसे ही रघु स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा, देवदूतों ने उसका स्वागत किया और उसे भीतर आने का संकेत दिया। स्वर्ग के अंदर रघु ने देखा कि वहां रहने वाले लोग कितने प्रसन्न और संतुष्ट थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान थी और वे आत्मिक शांति में डूबे हुए थे। वहां न कोई दुख था, न कोई कष्ट। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति होते हुए देख रहा था और सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा से भरे थे। वहां के फल मीठे थे, पानी अमृत के समान था और जीवन के सारे सुख वहां उपलब्ध थे। स्वर्ग में रहने वाले लोगों ने रघु से कहा, यहाँ वे लोग आते हैं जिन्होंने जीवन में सत्कर्म किए होते हैं, जिन्होंने सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलते हुए जीवन जिया है। ये स्थान उनके लिए है जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। रघु को स्वर्ग का यह अनुभव अविश्वसनीय लगा। उसने सोचा, यदि यही जीवन है तो मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन देवदूत ने कहा, तुम्हें नर्क की सच्चाई भी देखनी होगी। नर्क की यात्रा। अब देवदूत रघु को नर्क की ओर ले चला। जैसे ही वे नर्क के द्वार के पास पहुंचे, वातावरण एकदम बदल गया। जहां स्वर्ग में सुखद हवा और मधुर संगीत था, वहीं नर्क के आसपास अंधकार, आग और पीड़ा थी। वहां से लगातार चीत्कार और करुणा भरे स्वर आ रहे थे। रघु का हृदय कांप उठा, लेकिन देवदूत ने उसे शांत रहने को कहा। नर्क के अंदर प्रवेश करते ही रघु ने देखा कि वहां हर ओर अंधकार और डर का माहौल था। पापियों को अलग अलग प्रकार के कष्ट दिए जा रहे थे। कोई आग में जल रहा था तो कोई बर्फीले पानी में डूबा हुआ था। कुछ को लोहे की गर्म छड़ों से पीटा जा रहा था और कुछ को भारी पत्थरों के नीचे कुचला जा रहा था। हर कोई अपनी पीड़ा में कराह रहा था और कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा था। रघु ने देवदूत से पूछा, ये लोग कौन हैं और इन्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? देवदूत ने उत्तर दिया, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, जिन्होंने झूठ, धोखा, हिंसा और अन्याय को अपनाया। ये लोग स्वार्थी थे और उन्होंने दूसरों की पीड़ा की परवाह नहीं की। अब इन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है। नर्क उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए हैं। रघु ये सब देखकर बहुत विचलित हो गया। उसने कभी इतने कष्ट और पीड़ा की कल्पना भी नहीं की थी। उसने देवदूत से कहा, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकता। कृपया मुझे वापस ले चलो। निर्णय का समय। देवदूत ने रघु को एक बार फिर स्वर्ग और नर्क के अनुभवों पर विचार करने का समय दिया। फिर उसने पूछा, रघु, अब तुमने स्वर्ग और नर्क दोनों को देख लिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के कर्मों का हिसाब करो। तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। रघु ने शांत मन से उत्तर दिया, मैंने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश की है, लेकिन मुझे ये भी स्वीकार करना होगा कि मैंने कई बार गलतियां की हैं। मैं ये निर्णय आप पर छोड़ता हूँ। देवदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, तुम्हारे जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब बराबर है, इसलिए तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा। तुम वापस अपनी दुनिया में जाओगे और तुम्हें अपने कर्मों को सुधारने का एक अवसर मिलेगा। रघु अचानक अपने शरीर में लौट आया और उसकी आंखें खुल गईं। वह अपने बिस्तर पर था और उसे ऐसा लगा मानो वह एक लंबी यात्रा से लौटा हो। यह अनुभव उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। रघु का नया जीवन। स्वर्ग और नर्क की यात्रा ने रघु को पूरी तरह बदल दिया। उसने अब और भी अधिक सतर्कता से जीवन जीना शुरू कर दिया। वह और भी धार्मिक, परोपकारी और दयालु हो गया। उसने अपने जीवन का हर क्षण इस तरह जीना शुरू किया कि जब उसका समय आए तो वह स्वर्ग का अधिकारी बन सके। रघु ने गांव के लोगों को अपने अनुभवों के बारे में बताया और उनकी प्रेरणा से गांव के लोग भी अपने जीवन में सुधार लाने लगे। उन्होंने सत्य, ईमानदारी और परोपकार को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि स्वर्ग और नर्क का अस्तित्व हमारे अपने कर्मों पर आधारित होता है। हम अपने जीवन में जो करते हैं वही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें नर्क की ओर धकेलते हैं। इसलिए जीवन में हर पल हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और सत्य, धर्म और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। अंततः स्वर्ग और नर्क हमारे अपने कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं। स्वर्ग और नर्क की वास्तविकता एक धार्मिक और दार्शनिक सवाल है और इसका उत्तर धर्म, विश्वास और व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। विभिन्न धर्मों में स्वर्ग और नर्क का अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। धार्मिक दृष्टिकोण। 1. हिंदू धर्म स्वर्ग और नर्क को कर्म के आधार पर आत्मा के अस्थायी निवास के रूप में देखा जाता है। अच्छे कर्मों के लिए आत्मा स्वर्ग जाती है और बुरे कर्मों के लिए नर्क। हालांकि ये जन्म मृत्यु के चक्र का हिस्सा माना जाता है और आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, न कि केवल स्वर्ग में रहना। 2. इस्लाम। इस्लाम में जन्नत, स्वर्ग और जहन्नुम, नर्क को वास्तविक स्थान माना जाता है, जहां मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर जाती है।
जन्नत को एक सुखमय स्थान और जहन्नुम को एक दुखदायी स्थान बताया गया है, जहां आत्मा अपने जीवन के कर्मों का फल भोगती है। 3. ईसाई धर्म में भी स्वर्ग और नर्क को महत्वपूर्ण माना गया है। स्वर्ग वह स्थान है जहां ईश्वर के साथ रहने का अवसर मिलता है, जबकि नर्क को पापियों के लिए अनंत पीड़ा का स्थान माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान के दृष्टिकोण से स्वर्ग और नर्क की अवधारणा को किसी ठोस प्रमाण के साथ साबित नहीं किया जा सका है। ये स्थान भौतिक रूप से कहाँ स्थित हैं या किस प्रकार अस्तित्व में आते हैं, इसके बारे में वैज्ञानिक रूप से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। विज्ञान मुख्य रूप से भौतिक और प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित होता है, और स्वर्ग नर्क जैसी अवधारणाओं का प्रमाण विज्ञान के क्षेत्र में नहीं मिलता। दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक रूप से स्वर्ग और नर्क को अक्सर मानसिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं के रूप में देखा जाता है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि स्वर्ग और नर्क जीवन के अनुभव और कर्मों से संबंधित मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अच्छे कर्म करने पर व्यक्ति आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव करता है, जो स्वर्ग की तरह हो सकता है, और बुरे कर्म करने पर व्यक्ति पश्चाताप, दुख और पीड़ा का सामना करता है, जो नर्क जैसा महसूस हो सकता है। निष्कर्ष। स्वर्ग और नर्क की वास्तविकता पर कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। ये पूरी तरह से धर्म, आस्था और व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कुछ लोग इन्हें वास्तविक स्थान मानते हैं, जबकि अन्य लोग इन्हें प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक अवधारणाओं के रूप में देखते हैं।